हरिओम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेचुरोपैथी एंड योगा बाय हिमाया। जैसे कि अभी सभी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के। सेकेंड ईयर में हमारा एक सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी, मॉडर्न फार्मा जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्मली। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कुछ जूनियर्स को प्रॉब्लम हो रही है मॉडर्न फार्मा की ड्रग्स याद करने में। सो आई एम जस्ट शेयरिंग द PDF आई मेड फॉर माई सेल्फ टू रिमेंबर ऑल द फार्माकोलॉजी ड्रग्स। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत हाई फाई PDF या समथिंग लाइक दैट। बस मैंने ये PDF अपने लिए यूज़ किया था, मैंने ये PDF खुद के एग्ज़ाम्स टाइम में बनाया था। तो आई एम जस्ट शेयरिंग कि बाई चांस अगर किसी की हेल्प हो जाए तो। ओके, सो विल बी स्टार्टिंग द टॉपिक। निमोनिक्स हम लोग देख रहे हैं। निमोनिक्स यानी कि हम लोग इजी वे में देख रहे हैं कि हम लोग कैसे याद कर सकते हैं फार्माकोलॉजी को या फार्माकोलॉजी की ड्रग्स को नॉर्मली। जनरल एनेस्थेटिक्स फर्स्ट जो टॉपिक है मॉडर्न फार्मा के अंदर वो है जनरल एनेस्थेटिक्स का। एनेस्थेशिया का क्या मतलब होता है कि आप कोई भी सब्सटेंस दोगे जिससे जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। और जनरल एनेस्थेटिक्स का मतलब होता है कि वो कंप्लीट बॉडी जो है उसकी वो अनकॉन्शियस हो जाएगी। तो जनरल एनेस्थेटिक्स हमारे दो टाइप के होते हैं, इनहेल करके जो हम लोग लेते हैं वो, और जो हम लोग इंट्रावीनस तरीके से लेते हैं वो। इनहेल करके हम जो लेते हैं उसके लिए निमोनिक है इनहेल दिन। दिन में हम इनहेल करते हैं, इनहेल दिन, इनहेल इनहेल दिन। D for desflurane, I for isoflurane, N for nitrous oxide. Inhale then, D for desflurane, I for isoflurane और N for nitrous oxide. अब हम लोग जो इंट्रावीनस लेते हैं यानी कि जो हम लोग इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं उसके लिए निमोनिक है IV PTK. PTK is P for propofol, T for thiopental, K for ketamine. P for propofol, T for thiopental और K for ketamine. जनरल एनेस्थेटिक्स में हमारे दो निमोनिक्स हैं, यानी कि हम लोग दो वे से जनरल एनेस्थेटिक्स लेते हैं। या तो हम लोग इनहेल करके नाक से लेते हैं या फिर हम लोग इंट्रावीनस तरीके से इंजेक्शन के थ्रू वेन्स में लेते हैं। जो इनहेल करके लेते हैं उसके लिए निमोनिक है इनहेल दिन, D फॉर देसफ्लोरिन, I फॉर आइसोफ्लोरिन, N फॉर नाइट्रस ऑक्साइड। और IV PTK जो इंट्रावीनस के लिए है, P फॉर प्रोपोफॉल, T फॉर थियोपेंटल और K फॉर केटामाइन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स, मतलब उस एरिया को, सिर्फ उस एरिया को हम लोग सुन कर रहे हैं, बाकी पूरी बॉडी अवेक है और कॉन्शियस है। तो लोकल एनेस्थेटिक्स के लिए जो निमोनिक है वो है लीडो रूपी ब्यूपीवेकेन। लीडो रूपी ब्यूपीवेकेन, लीडो से लीडोकेन, र्यूपी से र्यूपीवेकेन और ब्यूपी से ब्यूपीवेकेन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स वो ड्रग्स हैं जो स्लीप इंड्यूस करती हैं, मतलब जिनसे नींद आती है, नींद की दवाइयाँ जिनको हम लोग कहते हैं। तो उसकी तीन कैटेगरीज हैं, बेंजोडायजेपिन्स, नॉन बेंजोडायजेपिन्स और बार्बिट्यूरेट्स। जो बेंजोडायजेपिन्स होती हैं उनके लिए जो निमोनिक है वो है टॉल, TAL टॉल। टॉल से फर्स्ट है हमारा T से ट्रायाजोलम, A से एल्प्राजोलम और L से लोरेस्पैम। T से ट्रायाजोलम, A से एल्प्राजोलम और L से लोरेस्पैम। नेक्स्ट है हमारी नॉन बेंजोडायजेपिन्स। नॉन बेंजोडायजेपिन्स के लिए जो निमोनिक है वो है Z2 या फिर Z स्क्वायर, आप लोग बोल सकते हैं Z2। तो Z फर्स्ट Z जो होगा वो है जेलिप्लॉन के लिए, और जो नेक्स्ट Z है वो है जोप्लिक्लॉन के लिए। फर्स्ट Z जेलिप्लॉन के लिए, नेक्स्ट Z जो है जोप्लिक्लॉन के लिए। जो तुम्हारी थर्ड ड्रग है वो है बार्बिट्यूरेट्स, जिसके लिए जो मैंने निमोनिक बनाई थी वो ये थी P2 बार्बिटल, यानी दो बार P आएगा और लास्ट में दोनों के पीछे बार्बिटल जो है वो ऐड हो जाएगा। तो फिनो बार्बिटल और पेंटो बार्बिटल, P से एक P से फिनो, उसके पीछे बार्बिटल ऐड हो गया, नेक्स्ट P से पेंटो, उसके पीछे बार्बिटल ऐड हो गया। नेक्स्ट है ट्रैंक्विलाइजर्स, जो एंजाइटी को रिड्यूस करती हैं और स्लीप को प्रमोट करती हैं, कामनेस प्रमोट करती हैं। एंजाइटी कम करती हैं और कामनेस को बढ़ाती हैं। तो दो तरह के ट्रैंक्विलाइजर्स होती हैं नॉर्मली, मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स और माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स। तो जो मेजर ट्रैंक्विलाइजर्स होती हैं वो इसके लिए निमोनिक है या एक ही ड्रग है नॉर्मली, उसका नाम है हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल।
नेक्स्ट जो माइनर ट्रैंकुलाइजर्स में आती है उसमें सेम जो बेंजोडाइजेपिन्स हमने ऊपर देखी थी, ऊपर देखी थी यहाँ पे, सेम बेंजोडाइजेपिन्स आएंगी TAL टॉल निमोनिक के साथ में, जिसमें 3 थे, ट्रायाजोलम, एल्प्राजोलम और लोरेस्पैम। ट्रैंकुलाइजर्स 2 थे, 2 तरीके के होते हैं, मेजर ट्रैंकुलाइजर्स और माइनर ट्रैंकुलाइजर्स। मेजर ट्रैंकुलाइजर्स में एक ही आती है हेलोपेरिडोल, और माइनर ट्रैंकुलाइजर्स में जो बेंजोडाइजेपिन्स होती हैं सेम वही रहती हैं, टॉल, ट्रायाजोलम, एल्प्राजोलम और लोरेस्पैम। नेक्स्ट हमारी है एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स से आ रही जो फीवर को कम करती हैं, पायरेक्सिया है फीवर, तो एंटीपायरेटिक्स वो ड्रग्स हैं जो हम लोग फीवर में देते हैं। फर्स्ट वेरी कॉमन हम सब ने सुन रखा है पैरासीटामोल, और नेक्स्ट जो सेकंड है वो होती है NSAIDs। NSAIDs इज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसके लिए निमोनिक है NAID। ड्रग्स कौन सी है? NSAIDs, और निमोनिक क्या है? NAIDs। इसमें बस S नहीं है, NAID। तो N से नेप्रोक्सिन, A से एस्पिरिन, I से आइबुप्रोफेन और D से डाइक्लोफेनेक। हमारी 4 ड्रग्स हैं NSAIDs में जिनका निमोनिक है NAID। N से नेप्रोक्सिन, A से एस्पिरिन, I से इबुप्रोफेन और D से डाइक्लोफेनेक। नेक्स्ट है हमारी एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक पेन किलर्स होती हैं, जो हम लोग नॉर्मली पेन किलर्स लेते हैं वही सेम पेन किलर्स होती हैं। एनाल्जेसिक्स 2 तरीके की होती हैं, ओपियोइड और नॉन ओपियोइड। ओपियोइड में आती हैं पैरासीटामोल और NSAIDs। NSAIDs में सेम NAIDs वाली 4, नेप्रोक्सिन, एस्पिरिन, इबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनेक। नॉन ओपियोइड्स में आती हैं 2, जिनका न्यूमोनिक है MT, नॉन ओपियोइड MT। MT इज मॉर्फिन, और M से मॉर्फिन और T से ट्रेमाडोल। अब हमारा नेक्स्ट है एंटी एपिलेप्टिक। एंटी एपिलेप्टिक क्या होती हैं? वो ड्रग्स जो हम लोग एपिलेप्सी की कंडीशन में देते हैं। अब इसके अंदर 3 आती हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, एनहेंसमेंट ऑफ गाबा और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में निमोनिक है पीसी ने कहा ना। पीसी ने कहा ना, पीसी मैंने अपने दिमाग में प्रियंका चोपड़ा सोचा था। पीसी ने कहा ना, तो पी से है फिनोटॉइन और सी से है कार्बमजेपाइन। पी से फिनोटॉइन और सी से कार्बमजेपाइन, और NA स्टैंड्स फॉर यहाँ पे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। तो पीसी ने कहा ना, तो फिनोटॉइन, कार्बमजेपाइन, और जो ये दोनों ड्रग्स हैं ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। नेक्स्ट एनहेंसमेंट ऑफ गाबा में सेम वही 2 आएंगी जो हमने स्टार्टिंग में ऊपर पढ़ी थी, बेंजोडाइजेपिन्स और बारबिट्यूरेट्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में अब आएंगे नेक्स्ट इथोसक्सीमाइड और गाबापेंटीन। अगर इतनी सारी नहीं भी याद करो तो कोई भी 2 याद कर सकते हो। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव हम लोग कब देते हैं? जब हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन होती है। हाई ब्लड प्रेशर में जो ड्रग्स देते हैं हम उन्हें एंटी हाइपरटेंसिव कहते हैं। अब हम लोग इसमें कौन से ड्रग्स देते हैं? तो हम लोग इसमें डायूरेटिक्स देते हैं, जिससे जो एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो जाए। तो 2 डायूरेटिक्स होती हैं, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और फ्यूरेसेमाइड। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और फ्यूरोसेमाइड। जो हम लोग बीटा ब्लॉकर्स देते हैं तो उसका निमोनिक है प्रोपमेटोलॉल। प्रोपमेटोलॉल। अगेन सेम, प्रोप से प्रोप्रेनोलॉल और मेटो से मेटोप्रोलॉल। सेम, प्रोप्रेनोलॉल और मेटोप्रोलॉल। लास्ट में दोनों में पीछे लॉल ऐड करना है। नेक्स्ट है हमारी जो ACE इनहिबिटर्स होती हैं, उनमें उसकी निमोनिक है लेसिनोरानिप्रिल। लेसिनोरानिप्रिल, ठीक है। तो लेसिन सेम, लेसिन के पीछे प्रिल जुड़ जाएगा तो फर्स्ट हो जाएगी हमारी लेसिनोप्रिल, और रानी के पीछे प्रिल जुड़ जाएगा तो हमारी हो जाएगी रानीप्रिल। नेक्स्ट जो हमारे एंजियोटेंसिन होते हैं या ARBs जो होते हैं हमारे, उनके लिए निमोनिक थी लो वैल सैटन। तो लो के साथ सैटन जुड़ेगा तो लो सैटन, वैल के साथ सैटन जुड़ेगा तो वेल सैटन। और अल्फा बीटा ब्लॉकर्स, तो उनका था डॉक्स प्राजोसिन। प्राजोसिन सेम पूरा का पूरा एक ड्रग है, और डॉक्स अजोसिन सेम। अगर हम लोग इतनी सारी नहीं याद करते हैं तो हम कोई भी 2 या एक भी याद कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो सफिशियंट। ये मैंने अपने लिए किया था और मुझे ये सारी चीज़ें याद भी हो गई थी। डायूरेटिक्स में हमारी फर्स्ट डायूरेटिक्स था जिसमें हमारी 2 ड्रग्स थी, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और फ्यूरोसेमाइड।
नेक्स्ट था हमारा बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में अगेन दो ड्रग्स थी, प्रोपमेटोलॉल, प्रोप से प्रोप्रेनोलॉल और मेटो से मेटोप्रोलॉल। एसीई इनहिबिटर्स में लिसिन और रानीप्रिल, लिसिनोप्रिल और रानीप्रिल। एंजियोटेंसिन इनहिबिटर्स में लोसैटन और वेलसैटन। अल्फा ब्लॉकर्स में डॉक्स प्राजोसिन, प्राजोसिन फर्स्ट, डॉक्साजोसिन सेकेंड। नेक्स्ट है हमारी एंटी एंजाइनल्स। एंटी एंजाइनल्स हम लोग हार्ट अटैक के या हार्ट पेन के केसेस में हम लोग देते हैं। तो फर्स्ट नाइट्रेट्स में आ जाएगा नाइट्रोग्लाइसिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सेम जो हमने ऊपर देखे थे, और बीटा ब्लॉकर सेम जो हमने ऊपर देखे थे। सेम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के लिए इथोसक्सीमाइड, गाबापेंटाइन, और बीटा ब्लॉकर्स के लिए सेम प्रोपमेटोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल और मेटोप्रोलॉल। लास्ट है हमारी एंटीप्लेटलेट जो हम लोग आज देखेंगे, जिसमें आता है COX इनहिबिटर्स। COX इनहिबिटर्स में फर्स्ट ड्रग है हमारी, अच्छा एंटीप्लेटलेट्स क्या होंगी, जब प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज होने लग जाता है बॉडी में, तो उस केसेस में हम लोग एंटीप्लेटलेट ड्रग्स देते हैं। COX इनहिबिटर्स जो साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम होता है उसके इनहिबिटर्स होते हैं। फर्स्ट से COX इनहिबिटर्स में आती है हमारी एस्पिरिन और NSAIDs। NSAIDs का सेम जो हमने ऊपर देखा था NAID। ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, तो उसके लिए थी, जो उसके लिए निमोनिक है वो है, ADP ने क्लोपिडो और प्रासू से ग्रिल सैंडविच लिया। ADP से हमारा हो जाएगा ADP रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, क्लोपिडो से हमारा क्लोपिडो ग्रिल, प्रासू से प्रासू ग्रिल, क्लोपिडो और प्रासू से ग्रिल सैंडविच लिया, तो क्लोपिडो ग्रिल और प्रासू ग्रिल। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या कुछ भी अच्छा लगा हो या नहीं लगा हो या कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन खुला है। मैं ये वाला जो PDF है ये टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो यू कैन ऑलवेज चेक आउट ऑन टेलीग्राम चैनल। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।